Now we are starting from the previous paragraph, that is the Mughal king Bahadur Shah Zafar. This is the third last paragraph at page number 115. The Mughal king Bahadur Shah Zafar was an old man. He was captured by the British and sent away in exile to Rangoon in Myanmar, where he died and is buried. जो लास्ट मुग़ल किंग था वो बहादुर शाह ज़फ़र था, और क्योंकि वो ओल्ड मैन था, उसको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया और फिर उसको रंगून में भेज दिया, एग्ज़ाइल करके उसको उसके मुल्क से निकाल दिया, सब कॉन्टिनेंट से निकाल के उसको म्यांमार में रंगून में भेज दिया, वेयर ही डाइड एंड बैरिड. द ब्रिटिश देन टुक ओवर द कंट्री एंड अपॉइंटेड वाइस रॉयस टू रूल. आप बताऊँ कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन नहीं होता था. जब ये डेजिग्नेशन नहीं होता था तो फिर वाइस रॉय होता था जो ओवरऑल रूल करता था. तो ब्रिटिश ने जो यहाँ पे उहदा या पोस्ट क्रिएट की ओवरऑल रूल करने के लिए, वो कौन था? वाइस रॉय. प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में. When the war came to an end in 1858, the British government realized it had to improve things in the subcontinent. ठीक है, स्टार्टिंग में उसने सख्ती से दबाया उनको, जिन्होंने भी उसके खिलाफ बगावत की, लेकिन उन्हें फिर पता चला कि हमें अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है. अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को जान लिया. रेलवे लाइन्स वर बिल्ड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क्स ऑफ इट्स टाइम स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. टेलीग्राफ लाइन्स वर ऑल्सो पुट अप फॉर स्पीडी एक्सचेंज ऑफ न्यूज़. ये आजकल तो हमारा इंटरनेट होता है ना, पहले टेलीग्राफ होता था. एजुकेशन ऑन द ब्रिटिश पैटर्न वॉज इंट्रोड्यूस्ड. उन्होंने हर चीज़ अंग्रेज़ों ने अपने अकॉर्डिंग की ना, हर चीज़. द इंडियन नेशनल कांग्रेस, some educated people rightly thought that no progress could be made just by fighting the British. They got together in 1885 and starting AMP. I will continue. थोड़ा सा आपको बता दूँ कि लोगों ने ये सोचा कि हमें सिर्फ लड़ते रहने से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए कि हम एक पॉलिटिकल पावर बने, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं. तो एक ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनाई गई 1885 में. एंड दे स्टार्टेड, एंड you have to come at page number 116. But before reading this page, read out these meanings also. Meanings are: quit means leave, छोड़ देना. Intellectuals होते हैं learned या brainy, पढ़े लिखे लोग. Historic कहते हैं important को. Knighted mean entitled, किसी को कोई लक़ब दिया जाए, कोई खिताब दिया जाए तो उसे कहते हैं knighted. Unfortunate, unlucky. Downcast कहते हैं discouraged, जिसकी हौसला शिकनी की जाए, उसका हौसला तोड़ा जाए, हिम्मत ना बढ़ाई जाए. माइग्रेशन का मतलब होता है रीसेटलिंग, हिजरत कर जाना. नाउ वी विल मूव ऑन द रीडिंग पेज, एंड you also have to open page number 1, that is the page number 116. So we will link back. They got together in 1885 and started an organization called the Indian National Congress. तो उन्होंने एक तंजीम बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस. दे फेल्ट दैट बाय हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे कुड वन डे रूल देयर ओन कंट्री. उन्होंने लोगों ने सोचा कि हम जब पार्टी बनाएंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर हम एक दिन आएगा तो हम हुकूमत करेंगे. डे बाय डे द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम स्ट्रॉन्गर. Every year they held a big conference where the members made speeches and more people joined this group. स्टार्ट में ये छोटी सी एक पार्टी थी, फिर हर साल इसका जलसा होता, इसका सेशन होता, लोग स्पीचेस करते और लोग इसमें ज्वाइन करते. इस तरह से पार्टी बड़ी होती गई और पावरफुल भी होती गई. समटाइम्स द ब्रिटिश रूलर्स वर नॉट प्लीज विद द स्पीचेस ऑफ द पोलिटिकल लीडर्स एंड अरेस्टेड देम. जैसे आजकल भी होता है कि कोई हुकूमत के खिलाफ बात करे, उसको अरेस्ट कर लेते हैं ना, तो अंग्रेज़ भी ऐसा ही करते थे. दे वेंट टू जेल, केम आउट अगैन एंड देन मेड मोर स्पीचेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. यानी कि लोगों को एक बार जब पनिशमेंट के तौर पे हुकूमत के खिलाफ स्पीच करने पे अंग्रेज़ अरेस्ट कर लेते थे, जेल से बाहर आके फिर दोबारा वही स्पीच शुरू कर देते थे. द नेशनल कांग्रेस ग्रू एंड बिकेम मोर पावरफुल. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू लिसन टू व्हाट वाज बीइंग सेड बाय द लीडर्स एंड होल्ड डिस्कशंस विद देम. अब तो हुकूमत को उनकी बात सुननी ही थी. इन 1942 their leader Mohandas Gandhi started the Quit India movement. This was a call for the British to leave India. Quit India movement यानी इंडिया को छोड़ दो. मोहनदास गांधी जो कि हेड कर रहा था
ऑल इंडिया कांग्रेस को, तो उसने ये मुतालबा किया अंग्रेज़ों से कि हिंदुस्तान जो छोड़ दो, ये हमारा है। अब क्योंकि ये हिंदू मेजॉरिटी पार्टी थी, तो मुसलमानों को ख्याल आया कि हमें भी अपनी बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से अपनी पार्टी बनाई। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द नेशनल कांग्रेस वर हिंदूज, ऑल्दो देयर वर सम मुस्लिम्स मेंबर्स टू, यानी कांग्रेस में कुछ मुस्लिम्स थे, बट वो बेसिकली एक हिंदू मेजॉरिटी पार्टी थी कांग्रेस। In 1906, long before the Quit India movement began, some Muslim leaders started their own political party. It was called the All India Muslim League. The Muslims believed that if the British left India, the Hindus would take control of the country. What would then be the future for the Muslims in the country? मुसलमानों ने ये सोचा कि अंग्रेज़ अगर सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के चले भी जाते हैं तो बाद में हिंदू ही आएंगे ना ऊपर, वो रूलर बन जाएंगे, फिर मुसलमानों के तो कोई राइट्स नहीं होंगे, वो उन पर जुल्म करेंगे। The Muslims had to make sure that their voice too was heard. वो चाहते थे कि उनकी बात को भी सुना जाए। They were inspired by leaders like Sir Syed Ahmad Khan, who had written in support of the Muslims after the War of Independence 1857. Sir Syed was strongly in favor of the Muslims educating themselves and improving their situation. He set up the MAO College, which later became Aligarh University. Among the Muslim leaders at this time were Allama Iqbal, a great poet and philosopher. Philosopher कहते हैं जो यूनिवर्स के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता है, क्या, क्यों, कैसे। फ़िलासफ़र को इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। फ़िलासफ़र एक ऐसे ही शख्स को कहते हैं। एंड नवाब विकारुल मुल्क, मुस्लिम लीडर्स में अल्लामा इकबाल भी थे जो, और उनके साथ नवाब विकारुल मुल्क भी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान एंड ज़फ़र अली खान, अदर इंटेलेक्चुअल्स जो पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे एंड राइटर्स बिगैन टू यूनाइट द मुस्लिम्स थ्रू देयर राइटिंग एंड स्पीचेस। और बाकी लोगों ने सब मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपनी राइटिंग से और स्पीचेस करके। इकबाल हु वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश, इकबाल को ख़ताब दिया था, नाइटेड मतलब ख़ताब दिया गया, किसने? अंग्रेज़ों ने दिया। एंड वॉज नोन एज सर मोहम्मद इकबाल, उनको सर का जो है ना टाइटल मिला। पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन स्पीच एट इलाहाबाद इन 1930। तो अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में एक स्पीच की और आपने एक आइडिया दिया कि मुसलमानों का एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए जहाँ वो अपने मज़हब के मुताबिक रह सकें। इन मार्च 1940 एट अ हिस्टोरिक मीटिंग इन लाहौर, अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग कॉलिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, आपको पता है कि जब 23 मार्च आता है एवरी ईयर, तो हम पाकिस्तान डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था 1940 में। मुसलमानों ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान बना के ही दम लेंगे, तो इसको ही रेजोल्यूशन कहते हैं। The most famous Muslim leader at this time, however, was a lawyer called Muhammad Ali Jinnah. He and other intelligent, educated Muslim leaders made sure that the Muslims would not be left out of any deals reached with the British. This was not an easy task. अब उन्होंने सोचा कि हम अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे, उनके साथ कोई डील नहीं करेंगे, हमें चाहिए तो सिर्फ पाकिस्तानी चाहिए। अब बात होगी इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी। After a long struggle and many discussions with the British, both in India and in England, the Hindus and the Muslims gained their independence. फिर मुसलमानों को आज़ादी मिल गई। A commission was set up by the British to mark the borders of the new countries. Two countries were formed, Pakistan and India. 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया बना था। It was decided that the areas where the majority of the population were Muslim would become part of Pakistan. The rest of the country became India और भारत। जहाँ पे मुसलमान थे ना वो पाकिस्तान बन गया और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे वो इंडिया बन गया। दिस डिवीजन वॉज नोन एज पार्टीशन, तकसीम। मिलियंस ऑफ पीपल क्रॉस द बॉर्डर्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर। इंडिया से लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से लोग इंडिया में गए। पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स क्रॉस द बॉर्डर्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन द सिंगल बिगेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त के मौके पे सबसे ज़्यादा लोगों ने हिजरत की, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए। ये सबसे बड़ी हिजरत है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में। आप कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन ना। इट वॉज इन 2 पार्ट्स, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान।